विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वनसे रघुनाथाय नारायण सीताय पतये नमः। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोलो माते गंगा तेरी सवारी जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरा मुकुट कुंडल कर लुकटिया सांवरे रात कोल यमुना धेनु आगे सकल गोपी मन हरा पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल दिन कुंज भवन उजागर अजर अमर डोल निश्चल पुरुषोत्तम पराकर दीनानाथ दयाल चरण कुश हर नम गल फूल भाल विचार लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव शय्या बलि चलो श्री वामन जब डूबते घटरालीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नवखंड चोरा भवन कीनो एक पद द्रौपदी की राजा की कहानो दीननाथ दयाल पूर्ण करुणामयी करुणाकरम कविराट रास विलास निस दिन नाम जप नित जागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश गण परिकासिता आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवित शिव शंकर श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामन वत्स नरसिंह पाहि रघुपति पावन मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना निर्मल ग्वाल बाल सुखा नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरच मन मोहितम कानंद तट पर करण क्रीड़ा वाले अद्भुत सुंदर वाल वाल सब सखा विराज संग राधे भामिनी बंसी वट वदन गण यमुना मुलिक टेर सुहाव भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति अपने के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा मन कराती धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जग श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल
नंद के हृदय नंदन पार्वती पावन देवकी वसुदेव श्री कृष्ण कलिमल धरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी गुण माधव भव सागर के चरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबर द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणमाम्य श्री कृष्ण यशपद विष्णु लोक सहगच्छदम श्री गुरु रामानंद स्वामी कबीर दास समापतम। गुरु विष्णु भगवान श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। कार्तिक मातम का 5वां अध्याय। भगवान का की जो कथा, पवित्र कथा को जो सुनता है उनको प्रयागराज और बद्रीनाथ में जाने का फल मिलता है। विष्णु बोले कि हे मुनि, तुमने कार्तिक का महान फल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले कि हे राजन, तो विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष के एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करना चाहिए। करें पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे, जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा में जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख कर भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक ले। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद कर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करना चाहिए। जो मल मूत्र द्वारा शरीर को शुद्ध और जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं, उनके मंत्र फलदायी नहीं होते, पूजा फलदायी नहीं होती है। इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लगाते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हम आपको आयु, बल, यश, तेज, संतान, दिव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस प्रकार प्रार्थना करें। इस मंत्र को पढ़कर कूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की बाहर उंगली लंबी दातुन लावें। व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथि और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड तथा गंधहीन वृक्षों की दातुन न करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल यानी पान के पत्ते, वह भगवान की तदापि से स्तुति कर नमस्कार करें और भजन करें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाला विष्णु स्वरूप होता है। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान की तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष को देने वाला होता है। नारद जी बोले कि सिर, धतूरा, कटेर, मलिका, समेर, आठ, कनेर के फूलों तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जयकुंद, सिरस, चमेली, मालतनी, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करें। भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सूर्येश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजा की है, वह परिपूर्ण हो। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत कर फिर क्षमा प्रार्थना कर गाना कर समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु की और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों
सहित निष्पाप वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि कार्तिक का महीना मुझे सबसे प्रिय है। कार्तिक के महीने में जो व्रत आदि रखते हैं, तुलसा का पूजन करते हैं, एकादशी करते हैं, वो अपने पूर्वजों का भी उद्धार करते हैं और अंत में वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमद नारायण 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 भगवत नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नाथ नारायण वासुदेव। विष्णु भगवान की जय।